जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे सनातन धर्म सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज नई वीडियो और नई जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। गौ माता ने बताया इन 4 कामों को मनुष्य को हमेशा अकेले में रहकर करना चाहिए। मित्रों, आज की ये कहानी है और आज का ये प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है। गौ माता हर एक इंसान के जीवन में बहुत ही खास होती है और गौ माता समय समय पर हर एक इंसान को कुछ खास संदेश देती है। जो भी इंसान इन संदेशों को समझ ले तो मित्रों उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए मित्रों, पहले हम ये जानेंगे कि गौ को गौ माता क्यों कहा जाता है। प्रिय मित्रों, हम एक बात बता दें, गौ के पूरे शरीर में और एक एक रोम में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और गाय माता और सदैव जल कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आज की ये कहानी आप सभी मित्रों के लिए लेकर के आए हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और गौ माता में अनगिनत चमत्कार होते हैं। जो भी इंसान इन बातों को समय समय पर समझ लेता है तो वो इंसान अपना भाग्य बदल लेता है और किस्मत को बुलंदियों पर पहुंचा लेता है। प्रिय मित्रों, आज की इस कहानी के माध्यम से आप सभी दर्शकों को ये समझाऊंगा कि गौ माता ने वो 4 बातें कौन सी बताई हैं जो हर एक इंसान के जीवन में कभी न कभी घटित होती हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में ये 4 बातें घटित होती हैं तो उस व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं मिलता। इतनी खतरनाक साबित होती हैं ये 4 बातें। इसीलिए इन 4 बातों पर हमेशा गौर देना और बड़े ही ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इनको जरूर उतारना। प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले जो भाई बंधु एवं दर्शक हमसे नए जुड़े हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो पर अच्छे कमेंट किया करें। तो प्रिय मित्रों, आइए इस कहानी की ओर चलते हैं। प्राचीन काल समय में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति सेठ की गाय को चुंगा कर लाता था और उन गायों की चुंगाई का जो पैसा मिलता था उस पैसे से वो अपने जीवन में गुजर बसर करता था और अपने जीवन का पालन पोषण कर रहा था। प्रिय मित्रों, उस भोला का यह नियम था, अपनी और सेठों की गाय चरा कर लाना और उन सेठों से जो पैसा मिलता था तो वो उस पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और जिस जंगल में भोला गाय चराने जाता था उसी जंगल के पास एक पहाड़ था और उसी पहाड़ के अंदर एक गुफा थी। उसी गुफा के अंदर एक महात्मा रहा करते थे और उस महात्मा के पास एक चमत्कारी गाय थी जो रोज भोला की गायों में शामिल होकर के चुगने आती थी और शाम को दूसरे रास्ते से कट करके वो पुनः अपने आश्रम में वापस लौट जाती। भोला जब सुबह को गाय चराने जाता था तो वो गाय आधे रास्ते से उन गायों में शामिल हो जाती थी और शाम को जब भोला गायों को लेकर के गांव के लिए वापस लौटता तो वो गाय आधे रास्ते से कट करके अपने रास्ते से अपने आश्रम के लिए लौट जाती थी। एक दिन भोला ने जंगल में जाकर के अपनी सभी गायों की गिनती की तो भोला सोचने लगा कि मुझे तो 99 गाय चुंगाने का पैसा मिलता है और यहाँ पर गिनती में पूरी 100 गाय आती हैं। अब भोला शाम के लिए गायों को लेकर लौटता है। अब भोला शाम को लौटता है और जिन सेठ लोगों की वो गाय चुंगाता था तब वो उनके पास जाता है और जाकर के कहता है कि मैं 99 गाय चुंगाता हूँ और जिनका चुंगवाई का आप मुझे पैसा देते हो, परंतु गिनती में तो 100 गाय जाती हैं। तब सेठ भोला से कहते हैं कि नहीं भोला, हमने तो तुम्हें 99 गाय चुंगाने के लिए दी हैं। तब भोला दोबारा से अपनी गायों की गिनती करता है तो 99 गाय ही निकलती हैं और वो भोला वहाँ पर चुप रह जाता है। तब भोला सोचने लगता है, जब मैंने जंगल में गाय गिनी थी तो पूरी 100 गाय थी, अब यहाँ पर आकर 99 गाय कैसे हो गई। तो भोला एक बात को और सोचता है कि शायद वो गाय किसी और की होगी और धोखे से मेरे गायों में शामिल हो गई होगी। प्रिय मित्रों, दूसरे दिन भोला गायों को लेकर के फिर से जंगल में जाता है और दूसरे रास्ते से कट करके वो महात्मा की गाय उन गायों में आकर के शामिल हो जाती है। तब जंगल में जाकर के भोला ने फिर गिनती की तो देखा वो गाय पूरी 100 हो गई। फिर भोला ने शाम को आकर के घर पर आकर गायों की गिनती की तो गाय 99 बैठी। तब भोला सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो गाय आती कहाँ से है
एक दिन उस भोला ने उस गाय को पहचान लिया और सोचने लगा, ये वह गाय है जो मेरे गायों में शामिल हो जाती है। ये गाय हमारी नहीं है, किसी और की है। एक दिन भोला किसी अन्य व्यक्ति को अपने साथ ले जाता है कि देखो शाम का वक्त होगा और मेरे लिए जंगल में कुछ काम है। तुम सारी गायों को लेकर के शाम को घर चले आना, मैं थोड़ी देरी से आऊँगा। जैसे ही गाय घर को रवाना होती हैं, वैसे ही भोला उस गाय पे नजरानी करने लगता है। आधे रास्ते से जैसे ही वो गाय कटती है तो भोला भी उसका पीछा करने लगता है और वो गाय धीरे धीरे चलते चलते पहाड़ की गुफा में घुस जाती है और जाकर अपने स्थान पर बैठ जाती है और भोला भी उसी जगह पर पहुंच जाता है। तब भोला देखता है कि एक महात्मा अपनी साधना में लीन है और जैसे ही वो गाय वहां पर पहुंचती है तो महात्मा अपनी तपस्या से उठते हैं और जाकर उसी गाय को बांध देते हैं और महात्मा अपने काम काज में लग जाते हैं। और जब वो गाय गोबर करती तो वो गोबर सोने का करती और वो महात्मा उस गोबर को धन भंडार में रख देता है। भोला छुप करके ये सारी घटना देख रहा था। तब भोला उसी गाय के पास जाता है और जाकर के गाय से हाथ जोड़कर कहने लगता है कि हे गाय माता, मैं तो बड़ा ही दीन गरीब हूँ। पूरे दिन 99 गाय चुंगाता हूँ। उनकी चुंगाई में मुझे इतना पैसा प्राप्त नहीं होता जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। तब वो गाय भोला से कहती है कि हे भोला, मैं थोड़ी ही देर में गोबर करने वाली हूँ और तू मेरा गोबर उठा करके चुपचाप अपने घर चला जाना और जाकर के किसी से मत कहना। तब भोला कहता है कि हे गौ माता, मेरे पास तो पहले से ही 99 गाय हैं और वो रोजाना गोबर करती हैं, तो मैं भला गोबर से कैसे अमीर बन सकता हूँ। तब वो गाय कहती है कि हे भोला, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ और मैं एक चमत्कारी गाय हूँ। मैं एक सोने का गोबर करती हूँ। लेकिन भोला, तुम इस बात को अपने तक सीमित रखना। तब भोला कहता है ठीक है गौ माता। थोड़ी ही देर के बाद गौ माता ने गोबर किया और भोला उस गोबर को उठा करके वो भोला अपने घर आ जाता है। जब भोला ने घर लाकर उस गोबर को देखा तो वो गोबर पूरा सोने का था। अब वो गौ माता रोजाना भोला के गाँव में चुगने के लिए आती है और दिन में एक बार गोबर करती है और भोला पीछे पीछे लगा रहता है। जैसे ही वो गोबर करती है उसको वो उठा लेता है और उसको अपने घर ले जाता है। अब धीरे धीरे भोला एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। उसके पास सभी ऐसो आराम हो गए। अब भोला ने गाय चुंगाना भी बंद कर दिया। अब वो बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया। लेकिन भोला अपनी पत्नी से कोई बात नहीं छुपाता था, क्योंकि उसका नाम भी भोला था। उसके गुण और बुद्धि यानी स्वभाव से भी भोला था। और भोला गौ माता की कही हुई बात को भूल जाता है कि मुझे किसी को बतानी नहीं है, लेकिन वो सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। धीरे धीरे उसके अड़ोसी पड़ोसी भोला से जलने लगे और सोचने लगे कि भोला इतना मंद बुद्धि है, फिर भी ये तरक्की कैसे कर रहा है और भोला के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया है जिससे ये इतनी जल्दी इतना अमीर बन गया। अब तो इसने गाय चुंगाना भी बंद कर दिया। पहले तो ये गाय चराता था, तब इसके परिवार का पालन पोषण होता था। अब इसके लिए क्या हो गया? इसकी किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई? इसका दिन दुगना और रात चौगुनी होती जा रही है। इस बात को देख देख करके और सोच सोच कर उसके अड़ोसी पड़ोसी सब उससे जलने लगे। अब तो लोगों ने भोला की निगरानी करना शुरू कर दिया। भोला जो भी कार्य करता है तो वो सभी लोग उस पर निगरानी रखते हैं। और भोला सुबह शाम गौ माता की पूजा किया करता था। लोग तब भी उसकी तरफ देखते हैं और भोला जब भी भोजन करता है लोग तब भी उसकी तरफ देखते हैं। अब भोला की तरक्की का विषय चारों तरफ फैलने लगा। भोला की तरक्की इतनी जल्दी कैसे हो रही है, ये एक बात विषय बन गई। अब जो गौ माता भोला को रोज सोने का गोबर देती थी, उस गौ माता ने भी भोला के पास आना बंद कर दिया। और धीरे धीरे भोला के पास जो धन था वो सभी उसके पास से खर्च होने लगा। और एक समय ऐसा आता है कि भोला के पास जितना भी धन था वो पूरा समाप्त हो जाता है और भोला उसी जगह पर आ गया जैसे पहले था। प्रिय मित्रों, एक दिन भोला बहुत ही परेशान होकर के उसी गौ माता के पास जाता है और गौ माता के चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है। और वो गौ माता कहती है कि हे भोला, अब रोने से क्या फायदा, ये तो तुम्हारी करनी का फल है। आज मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताऊंगी। इन 4 बातों को यदि अपने जीवन में अमल करोगे तो आपके लिए बड़ी ही सुख शांति प्राप्त होगी। तब भोला कहता है कि ठीक है गौ माता,
आप मुझे वो 4 बातें बताइए जिनको मैं अपने जीवन में अच्छे से उतार सकूं और उन बातों पे अच्छे से चलूंगा। तब गौ माता कहती है भोला कि इन 4 कामों को हर व्यक्ति को अकेले में करना चाहिए। पहली बात भोला कि जब भी आप भगवान का भजन करें तो वो भी अकेले में करना चाहिए। यदि भगवान का भजन आप लोगों के सामने करेंगे तो उसका पुण्य देखने वाले लोगों को ही मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान का भजन या कोई भी मंत्र जाप, चाहे आप कोई भी साधना करते हो, तो उसके लिए अकेले में ही करना चाहिए। और गौ माता कहती है कि मेरी दूसरी बात बड़े ही ध्यान से सुनो कि भोजन को हमेशा पर्दे में रहकर करना चाहिए। यदि आप भोजन को खुलेआम करते हो तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इसीलिए भोजन को पर्दे में और अकेले ही करना चाहिए। और तीसरी बात गौ माता कहती है, ये तो बड़ी ही काम की बात है, इसीलिए मेरी इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनो कि हे भोला, जब रात्रि के समय पति पत्नी विश्राम करें तो वो भी 4 दीवालों के बीच में होना चाहिए और पर्दे में रहना चाहिए। यदि आप खुले में सहन करते हो तो वहाँ पर अकाल मृत्यु का खतरा रहता है। चौथी बात और आखिरी बात गौ माता भोला से कहती है कि हे भोला, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। इस बात को बड़े मन लगाकर सुनना है कि अपनी कमाई का जरिया और अपनी आमदनी का जरिया कभी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जो लोग अपनी कमाई का जरिया दूसरे व्यक्ति को बताते हैं वो ही व्यक्ति अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ये 4 बातें गौ माता भोला को बताती है। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी हमारी ये ज्ञानवर्धक कहानी? यदि आप सभी मित्रों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी करना। मित्रों, हम हर रोज इसी तरीका की ज्ञानवर्धक कहानियाँ अपने इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।